फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो H50 Neo 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ Realme का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Realme का P2 Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के P2 Pro 5G को 21,999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G को 23,999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के P2 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G में MediaTek का Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ Realme के P2 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,70,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,62,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो के H50 Neo 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3400 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के P2 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3500 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में तो 2000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो रियल लाइफ में इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के P2 Pro 5G में 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G में 6.4 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED LPTO डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है। मोटो का H50 Neo 5G 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme के P2 Pro 5G में 2000 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है। मोटो का H50 Neo 5G IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme के P2 Pro 5G में IP65 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो बेटर हो जाता है। मोटो का H50 Neo 5G बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 13+10 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के P2 Pro 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो काफी फास्ट हो जाता है। Realme का P2 Pro 5G UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो के H50 Neo 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। ऑडियो फीचर की अगर बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के H50 Neo 5G में स्टोरेज स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ Realme के P2 Pro 5G में स्टोरेज स्पीकर का तो सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है। Realme का P2 Pro 5G 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G में 4310 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ
USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। इन दोनों स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस में तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले और कैमरे के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का H50 Neo 5G। वही दूसरी तरफ बैटरी और चार्जिंग स्पीड के मामले में बेटर हो जाता है Realme का P2 Pro 5G। पर एक तरफ Realme के P2 Pro 5G में आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती। तो अगर आप लोग भी कर्व डिस्प्ले वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी बैकअप और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ, तो आप लोगों को Realme के P2 Pro 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग फ्लैट डिस्प्ले वाला एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ बैटरी और चार्जिंग स्पीड से कंप्रोमाइज कर सकते, तो आप लोगों को मोटो के H50 Neo 5G की तरफ जाना चाहिए।